राहुल जी ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और उन्होंने कहा कि जब मैं वी कहता हूं तो वी का मतलब सब लोग इंटरेस्टेड नहीं। बेहतर होता वो ये भी बताते थे कि उनके इंटरेस्ट की कौन सी गतिविधि सदन में कराई जाए। लूडो है, सांप सीढ़ी है, तीन पत्ती है, अंताक्षरी है, क्या कार्यक्रम हो जिसमें इंटरेस्ट होगा, ये भी बता देते। ये उन्हें बताया नहीं, यही गड़बड़ करते, आधी बात बोल गए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो किसमें इंटरेस्टेड हो वही काम कराए। फिर अब सावन का महीना है तो फिर मान लो अंताक्षरी हो जाए शंकर जी पर, क्या चाहते हो? या वैसा हो जैसा वो जगह का नाम नहीं लूंगा, वो एक मुंबई से कई जहाज भर भर के सिनेमा वाले सब आते थे, लड़के लड़कियां, और रात 2-2 3-3 दिन, रात भर, दिन भर 24 घंटे गाना बजाना होता था। बाबूजी जरा बच के यहाँ बिजली खड़ी है, अब नाम हम चक्कर में नहीं पड़ता कहाँ जगह। तो अब वैसा तो हाउस में तो नहीं कर सकते। मान लो गाना ना देखना बाहर ही देखना पड़ेगा, वो तो हाउस में तो संभव नहीं। इंटरेस्ट का विषय नहीं हाउस कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। भाई साहब ये पिक्चर के लिए बोला जाता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोले, यू नो, आई एम इंटरेस्टेड इन पाकीजा। ओके, हाउस में इंटरेस्ट का क्या मसला है? हाउस तो नियम से चलेगा, कायदे से चलेगा। और जहां तीसरी कोई व्यवस्था कभी जन्मी ही नहीं पूरे विश्व के संसदीय जीवन में, नहीं अब नहीं आएंगे रामुत्तर, जहां पूरे जीवन विश्व के लोकतांत्रिक जीवन में कोई तीसरी व्यवस्था नहीं आई, उस पर ये लड़कपन वाली बात क्यों हो रही है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, बोले नहीं मिलेगा तो जइयो लोट धरनी पर तोहरे हाथ ना आइयो। यू को बचपना है क्या? प्रधानमंत्री आज ही उत्तर दे, गृहमंत्री अभी उत्तर दे, ये किस समय में चला? कभी नहीं चला, कभी नहीं चला। आप लोगों ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ही नहीं देखी कभी, न पढ़ी। जो देख नहीं पाते वो पढ़ लेते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। आप अपनी बात कह सकते हैं, यू कांट कंपेल। जैसे सत्ता पक्ष राहुल गांधी को कंपेल नहीं कर सकता कि एलओपी ही बोले, नहीं कर सकता। कह सकता है एलओपी चुप क्यों है, एलओपी बोले, लेकिन वो ये नहीं कह सकता हाउस में कि 4 लोग गए और एलओपी को खड़ा कर दिया, बोले बोलो, कैसे नहीं बोलोगे, नहीं कर सकते। वैसे ही कांग्रेस सरकार को खड़ा नहीं कर सकती। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है यार। ये कोई गिरोहबंदी है क्या कि जब हमने कहा तब क्यों नहीं बोले? अरे दादा, रे दादा, नहीं बोले तो आप मारोगे, क्या करोगे? इसलिए इन लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर रह के बात कही जाए तो अच्छी, और नहीं बोले तो ठीक है। लेकिन अभी तो आज और कल 2 दिन थे, इससे लंबी तो बहस होनी नहीं थी कि 10 दिन तो चलनी नहीं थी। 2 दिन में सब बोल लेते, और अगर नहीं भी बोलते तो शायद किसी वक्ता ने कहा था, मेहमान हमारे साथी ने, कि ये 2 दिन एक्सटेंड हो जाता हाउस, क्या दिक्कत थी? 15 अगस्त मनाने के बाद तो हाउस एक्सटेंड हो जाता। सैकड़ों बार एक्सटेंड हुआ है हाउस, और सैकड़ों बार मैंने देखा कि रात में 2-2 3-3 बजे तक हाउस चला, सैकड़ों बार। हम 3 बजे निकल कर आए हैं, क्या दिक्कत थी? विषय गंभीर था तो 3-4-5 बजे तक बहस हो जाती सुबह, सब लोग बोल लेते। इससे ज्यादा समय तो विश्वास प्रस्ताव पर भी नहीं मिलता, विश्वास प्रस्ताव पर भी नहीं मिलता, फिर इस पे कैसे मिलता? 10 दिन तो किसी मुद्दे पर बहस चली ही नहीं आज तक पार्लियामेंट में, कभी नहीं चली। तो थे ना 48 घंटे बहस कर लेती संसद, नहीं की। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर किसमें इंटरेस्टेड हैं? संसद तो 2 ही तरीके जानती है, बहस और भाषण। संसद में जो भी बोलता है, बहस में भी जो भी खड़ा होता है सीट पर, वो भाषण ही देता है और कुछ नहीं देता। उसको ऑफिशियली स्पीच ही लिखा जाता है। पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड होता है ना, जो नोट हुआ होता है, जो बाद में इतिहास बनता है, उसमें भाषण, हिंदी में भाषण और इंग्लिश में स्पीच शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसमें राहुल जी और अखिलेश जी कह रहे कि नहीं, भाषण नहीं सुनेंगे उनका। पार्लियामेंट में भाषण ही होता है,
इसके अलावा कुछ नहीं होता मेरे भाई। आपको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी बात है, लेकिन पार्लियामेंट में भाषण के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब स्पीकर कहते हैं कि ये शब्द हटाओ, तो वो कहते हैं फलां के भाषण से ये शब्द स्पंज करो, स्पीच से, भाषण से, वही शब्द है, कोई दूसरा शब्द नहीं आया कभी। नेहरू जी से मोदी तक कभी दूसरा शब्द नहीं आया। आपको समझ नहीं है तो अलग बात, आपको इस वक्त लग रहा है कि हम कहीं फंस गए, अलग बात, लेकिन आपका कोई प्रतिरोध, कोई विरोध पार्लियामेंट में डिबेट और स्पीच को अंडरमाइन नहीं कर सकता, उसका अवमूल्यन नहीं कर सकता। पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी राम गुप्ता जी भारत में, तब तक डिबेट और स्पीच दो ही चीज़ें रहेंगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं। धन्यवाद।